एक चीज मैं भी दिखाना चाहूंगा सबको, 1 मिनट के लिए बस, जब इतना टाइम लग ही गया तो एक चीज मेरा मन था शेयर करने का। यस सर, यस तो सर। सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम अपनी प्रोफाइल पे आज की पिक्चर नहीं डालेंगे, जब हमारे पास आईफोन होगा हम तब डालेंगे, है ना। तो आपको मैं एक पर्सन की प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ जो हमारे आज के स्पीकर है, गौरव भाई। तो आप इनकी फोटोज देखो कि अगर ये चाहे तो ये सब चीजें डिलीट कर सकते हैं, बट ये खुद से डालते हैं कि पहले कैसी लाइफ थी और कैसे थे, और आज कैसे लाइफ चेंज हो रही है। तो आप सब लोगों को देख के ना ये सीखना चाहिए कि आज आपको वो पोस्ट डालनी चाहिए, चाहे आपके पास हल्का फोन है, चाहे आप जैसी भी कंडीशन में हो, आप उसको दिखाओ, तभी आगे चल के लोगों को पता लगेगा कि आज आप क्या हो। देख रहे हो, तो ऐसे लाइफ चेंज होती है। तो ओवर टू यू गौरव भाई, शुरू थैंक करते यू हैं सर, meeting। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो सारे लोग डायरी पेन दिखा दो एक बार मुझे। चलो बहुत बढ़िया। जिसके पास डायरी पेन नहीं है ना, वो मीटिंग लीव कर दो, आपके लिए कोई काम का नहीं है मीटिंग। ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट और टीचर दोनों बन के सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी टीम नहीं है बट बनेगी ना, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों बन के सीखो। ठीक है। टीचर एक क्यों बनता है पता है ना, वो सीखता है पहले। क्यों सीखता है? क्योंकि उसको सिखाना होता है। तो यहाँ पे भी आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा इन फ्यूचर जब आपकी टीम बनेगी, है ना। तो नोट्स बना लो, क्योंकि आज हम भी जब भी कोई मीटिंग देते हैं, आपके सीनियर कोई मीटिंग देते हैं, उन्होंने सीखा हुआ है कभी पहले, तब जाके वो चीज वो डिलीवर करते हैं अपनी टीम में। गॉट इट। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे नोट नहीं आने वाला। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे नोट नहीं आएगा, भूल जाना। ठीक है। हम बचपन से स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बनाते हैं ना, हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का हम लोग नोट्स बनाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं। यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। गॉट इट। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट रिक्रूटमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। ये दो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली ना, तो आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। मुझे जहां तक लगता है फ्रंट रिक्रूटमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग, आज ये दोनों चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये मीटिंग 1 घंटे 15 मिनट की लमसम चलेगी। अभी जितना लंबा चल सकता है, जब तक मैं अपना कंटेंट नहीं खत्म कर लूंगा तब तक आप सारे लोगों को रुकना है। जिसको छोड़ना है मीटिंग अभी छोड़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अभी लगभग 290 लोग हैं। इंड तक टिक जाना, आपको बढ़िया कंटेंट दे के जाऊंगा, बिल्कुल बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट रिक्रूटमेंट की। ठीक है। देखो, हर महीने की शुरुआत में ना हमें एक टारगेट दिया जाता है ना, कि हमें फ्रंट में लोगों को रिक्रूट करना है, फ्रंट में लोगों की 2CC करानी है ना। एक मिनिमम एक टारगेट दिया जाता है हम लोगों को यार, कि 4 यस कराने, 5 यस कराने, राइट। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिसको हर महीने सर 4-5 यस कराने में प्रॉब्लम आती है? मुझे चैट में बताओ। आज आपका ये प्रॉब्लम पक्का खत्म करके जाऊंगा। जो चीजें मैं बताऊंगा अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर लोगे, पक्का 4-5 यस बनेंगे। लेकिन उसी का बनेगा जो मेहनत करे, सबका ना हो पाएगा। तो आप मुझे बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आती है फ्रंट में यस कराने का। जल्दी 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 बताओ, चैट पे मैं देख रहा हूँ। सारे लोगों का मैसेज आना चाहिए मेरे पास। सबको आवाज नहीं जा रही है क्या? देखो, जब तक आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है ना। गमले बन के मत बैठो। चलो, मोस्टली सबको आती है मुझे पता है। अब जो रिप्लाई नहीं कर रहे, जो मैसेज नहीं कर रहे, मुझे पता है उसको भी आती है, बट वो बोल नहीं रहा, है ना। चलो, आज इसका सॉल्यूशन देते हैं कि किस तरीके से आप अपना फ्रंट रिक्रूटमेंट कर सकते हो। मैं किस तरीके से करता हूँ, हर महीने मैं भी 3-4-5 यस कराता हूँ, हर महीना कराता हूँ। ठीक है। कैसे कराता हूँ ये सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है। देखो, अभी इस महीने के आज लगभग 20 तारीख है, 10 दिन बचे। ये 10 दिन की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं सबको शुरू से बताने वाला हूँ कि अपने मंथ एंड को प्लान कैसे करना है। फर्स्ट डे में जो भी आपका टारगेट है वो पूरा कैसे होगा। देखो, सारा गेम ना कैलकुलेशन का है। मेरी बात समझ आई? सारा गेम कैलकुलेशन का है। अगर आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, पक्का आपका वो चीजें होंगी। आज आप जितने भी लोगों को देखते हो जो 10 यस कराते हैं, जो पर्सनल मेंटोरशिप में आते हैं, वो कुछ अलग थोड़ी करते हैं, बट आपसे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। समझ आ गया? वो 10 यस 12 यस करवाते हैं, यहाँ पे हमें 2 यस कराने में पसीने छूट जाते हैं। वाई? कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। सिस्टम तो सबके लिए सेम है ना, अपलाइन भी सबके लिए सेम है, सीनियर भी सबके लिए सेम है, 730 ट्रेनिंग्स भी सबके लिए होती है। लेकिन कोई बंदा 10-12 यस करा रहा है, कोई 2 भी नहीं करवा पा रहा है। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। बताया सबको जाता है, लेकिन इंप्लीमेंट जो करता है वो उस रिजल्ट को लेके आ पाता है, और वही ज्यादा यस कराता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हमारे हमारे में क्या है? इंप्लीमेंटेशन की कमी। सीखते हम हर जगह से हैं, अपने अपलाइन से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो, स्टोरी स्टेटस भी लगाते हो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी सब लगाते हो, लेकिन सीखते कुछ नहीं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते आप लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये।
क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज की टू रिजल्ट। बस इतना समझ लो। बहुत सारे आपने सुना होगा कि लर्निंग करनी है, बिल्कुल लर्निंग करनी है, बस लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। गॉट इट? सिर्फ लर्निंग करने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ही फायदा है, अगर वो डायरी में लिख के रख लोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो सारे लोग इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं। बहुत ही आसान, बहुत टफ भी नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता के जाऊंगा कि आप किस तरीके से 4-5 ईयर्स करा सकते हो, फ्रंट रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहला एक पॉइंट लिखो, अगर आपको हेडिंग डालो फ्रंट रिक्रूटमेंट का, जब भी महीने की शुरुआत होती है तो आपको करना क्या है। ठीक है, ये 10 दिन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शुरू से बता के जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला एक पॉइंट लिखो, चेक योर फनल, है ना, कि आपका पूरे महीने में फनल कितना है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कितने फनल होते हैं आपके पूरे एक महीने में। जो 3 दिन का वर्कशॉप होता है ना, वो कितना होता है, पहले सबसे पहले आपको वो अपने डायरी में नोट डाउन करना है। अब इसको अपने, जैसे मान लो मैंने बोला है चेक योर फनल, अगर 1 तारीख से स्टार्ट है, अगर 1 तारीख आप स्टार्ट कर रहे हो महीना, तो आप उस दिन से चेक करो। अगर आप 15 तारीख से करना चाहते हो, बाकी 15 दिन को बेस्ट बनाना चाहते हो, अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हो, तो उस दिन से चेकआउट करो कि आपका कितना फनल बचा है। अगर आज 20 तारीख है तो 10 दिन बचे हैं, तो आप चेक करो कितना फनल बचा है। इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया, चेक योर फनल्स, जिस दिन से आपको टारगेट को पूरा करना है। अभी बहुत सारे लोगों ने इस महीने टारगेट लिए होंगे जिनका पूरा नहीं हुआ होगा, है ना, तो आज से वो टारगेट को पूरा करना है। 10 दिन बचे हैं, इस 10 दिन में भी आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे। लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट, चेक योर फनल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कि आपका कितना फनल होता है। अच्छा, कितने फनल होते हैं एक बार आप मुझे चैट में बता दोगे? जो भी उमेश भैया की टीम से, एक बार आप सारे लोग चैट पे बता दो प्लीज, कितने फनल होते हैं आप लोगों के एक महीने में? 8, 7 से 8, चलो ठीक है, ओके डन। 7 से 8 होते हैं ना, मान के चलते हैं 7 होती है। जो लास्ट का फनल होता है ना, महीने के एंड वाला फनल, वो हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए फायदेमंद होता है, इस महीने के लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। इसीलिए हम 7 लेके चल रहे हैं। अगर 8 बोल रहे हो तो हम 7 लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो फनल होता है ना, उसमें अगर जो आप काम करते हो उसकी रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ में मिलता है। ठीक है, तो हम लास्ट वाला फनल को हम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चेक योर फनल, यहाँ मेरा इतना फनल बचा है। ओके, दूसरी पॉइंट, डिवाइड योर टारगेट अकॉर्डिंग टू दी फनल। जो भी आपका टारगेट है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है, उसको पहले डिवाइड करो। कोई भी टारगेट को अचीव करने से पहले ना हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है ना। इससे आपको पता होगा कि मुझे कितना करना है, इस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना है ना। तो लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, डिवाइड योर टारगेट अकॉर्डिंग टू दी फनल। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें 4 ईयर्स कराने हैं, है ना, 4 ईयर्स कराने महीने के तो अब आपको डिवाइड करना है कि मुझे 15 से पहले 2 कराने हैं, बाकी के 15 दिनों में 2 कराने हैं। हो गया ना डिवाइड? मेरी बात समझ आ रही है? मतलब पहले चीजों को आसान करो, कि ये 4 ईयर्स को पहले आसान बनाओ कि होगा कैसे। समझ आ रही है? लोग ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन से आप 1 ईयर्स भी नहीं करा पाओगे, लेकिन हल्के माइंड से करोगे तो आपका 4 ईयर्स भी छोड़ो, 5 ईयर्स भी होगा। मेरी बात, अगर कृष्णा सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमारा 50% जो काम 20, अगर आप 20 से पहले जितना आप बिजनेस करते हो उसका डबल बिजनेस आने वाले 10 दिनों में होता है। सही बता रहा हूँ, अगर आप 15 से पहले 2 ईयर्स कराओगे ना, तो बाकी के 15 दिनों में आप 3-4 भी करवा सकते हो। मेरी बात समझ आई? तो महीने का फर्स्ट 15 डेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी 15 डेज में से शुरुआत के कुछ दिन तो चिल मारते हैं, यार अभी तो महीना शुरू हुआ है, कर लेंगे। ये सोच सबसे बड़ा गंदा सोच है, इसको आज से हटा देना। ठीक है, ये सोच कि अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन चलो घूम लेते हैं, फिर आराम से शुरू करेंगे, नहीं। आपका शुरुआत का 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अच्छा बना लिया ना, तो बाकी का 15 दिन तो अच्छा ऑटोमेटिक बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? आगे बढ़े, डिवाइड हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेक रिक्वायर्ड एक्शन टू कंप्लीट दिस टारगेट या अचीव दिस टारगेट, जो लिखना चाहो लिख लो। यही 3 पॉइंट है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर और भी चीजें बताने वाला हूँ कि कितनी कॉलिंग्स करनी है, किस तरीके से करना है, ये भी बताऊंगा अभी। लिख लिया? पहले पॉइंट लिख लो, टेक रिक्वायर्ड एक्शन टू अचीव दिस टारगेट। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, ध्यान से समझो। अब मान लो हमें 4 ईयर्स कराने हैं, 15 से पहले 2 ईयर्स कराने। ओके, आपने बताया 8 फनल होते हैं, हम 7 लेके काउंट कर रहे हैं, तो 15 से पहले मान के चलो हमारा तीन फनल होते हैं, लेट सपोज 3 फनल होते हैं, ऐसे तो 4 होता होगा, 3 मान के चलो।
अब यहाँ पे एक चीज सोचो, जब हमारा एक फनल स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमारे पास कितने दिन होते हैं? आज लेट सपोज आज हमारा है मास्टर क्लास, ओके। अब हमारा नेक्स्ट मास्टर क्लास कब स्टार्ट होगा? कब होगा? 3 दिन के बाद, राइट? 3 दिन के बाद होगा ना। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एकदम परफेक्ट प्लानिंग दूंगा, बड़ा मजा आएगा और आपको आसान भी लगेगा और बहुत सारे लोग कर लेंगे। 3 दिन होते हैं, बट आई से 4 डेज होते हैं, क्योंकि जिस दिन मास्टर क्लास होता है ना वो तो इवनिंग में होता है, तो हमारे पास पूरा दिन भी बचते हैं, 4-5 बजे तक आप इन्विटेशन कर सकते हो। तो हमारे पास होते हैं टोटल 4 डेज, ओके। मैं अभी दूसरे वाले पॉइंट में डिवाइड का ही बात चल रहा है, अभी एक्शन पे नहीं आया, ठीक है? अभी डिवाइड पे ही चल रहा है, ठीक है? समझ आ गया? तो लिखो कि हाँ मेरे पास 4 डेज बचते हैं, है ना। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप उस टाइप से अपना बना लो डायरी में, ताकि आपको आसान लगे, ठीक है? 4 डेज होते हैं। अब देखो सब लोग बोलते हैं, आप किसी का भी मीटिंग अटेंड करते हो, अभी जैसे हमारा अभी अभी उमेश सर का 75 डेज का मॉर्निंग मीटिंग चल रहा है। आज मेरे से पहले अभी जितने भी आपने सीएलटी का मीटिंग लिया होगा, सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, 50 कॉलिंग करो, उससे ज्यादा करो, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी से रिजल्ट आता है, उसी से ही रिजल्ट आता है, और उसी से ही 5, 10, 15 ईयर्स होते हैं। इस चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। लोग ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ही परसेंट इस चीज को एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग हल्के में ले रहे हैं इस बात को कि 50 कॉलिंग से कुछ मतलब नहीं है, 20 ही काफी है, 30 ही काफी है। नहीं हो पाएगा, सही में नहीं हो पाएगा। आप आने वाले कुछ महीनों के बाद अचीवर्स क्लब में नहीं दिखोगे। समझ आ रही मेरी बात? मतलब छोड़ जाओगे, ऐसा होता है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कभी छोड़ के ना जाना पड़े अचीवर्स क्लब को, तो मेरी ये बात मान लो, सब सीएलटी की बात मान लो, 50 कॉलिंग्स करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चार मैं बताऊंगा ये नंबर्स कहाँ से आएंगे, इसका भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देके जाऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग रोते हैं कि सर पेड लीड पे काम कर रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा सर, पैसे वेस्ट हो गए बहुत सारे, है ना। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में ये सवाल है ना। बताओ, ऐसे ऐसे कर दो, मुझे पता लग जाएगा, है ना। आज एक सॉल्यूशन देके जाऊंगा, कौन से लीड पे काम करना चाहिए। जानना चाहते हो कौन से लीड पे काम कर रहे हैं जिससे 4 इयर्स हो जाएगा? ये भी बताऊंगा, लेकिन उसी को बताऊंगा जो मीटिंग के एंड तक टिकेगा। ये लास्ट में बताऊंगा, अभी ना बताऊंगा, नहीं तो बहुत समझदार हो आप लोग, मीटिंग को लीव कर दोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था 4 डेज होते हैं, राइट। आप लिख लो एक, वापस बोलो सर क्या बोलूं, पॉइंट बोल दूं क्या? पहला पॉइंट चेक योर फनल, दूसरा पॉइंट डिवाइड योर टारगेट अकॉर्डिंग टू द फनल, तीसरा पॉइंट टेक रिक्वायर्ड एक्शन टू अचीव दिस टारगेट। ठीक है, यही 3 पॉइंट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो 4 डेज होते हैं, है ना। आपको करना क्या है, 4 डेज में 200 कॉलिंग करनी है बस। उससे ज्यादा जितना कर लो ये मिनिमम है, इतना तो करना है। 4 डेज में 200 कॉलिंग्स, ओके, 200 कॉलिंग्स। इसी हिसाब से एक दिन में कितने कॉलिंग? 50 कॉलिंग। ऑब्वियसली बात है 50 कॉलिंग होनी है एक दिन में, 50 कॉलिंग, तो 4 डेज में 200 कॉलिंग। सही है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम 50 कॉल करते हैं डेली के, इसमें एक चीज और आप ऐड कर लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 50 कॉलिंग करनी है, उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। कल ही मैं एक अपनी टीम को बता रहा था, ये डायरेक्टली मेरे माइंड में आ गया बात करते करते। मैंने उसको एक चीज बोला, यार देखो 50 कॉलिंग तो करनी है, एक काम करो, अपने अपलाइन से ना जो यूज लीड होते हैं वो ले लिया करो कुछ। मेरी बात ध्यान से सुनना, यूज लीड ले लो अपलाइन से। आपने फ्रेश लीड ले लिया 50, 30, 40 नंबर यूज लीड ले लो, है ना, आपके अपलाइन के पास मिल जाएगा। ठीक है, यूज लीड ले लो, दोनों पे कॉलिंग करो। अब बोलोगे सर यूज लीड पे रिजल्ट आएगा क्या? आता है। तरंग सर के टीम में एक पर्सन है, 2 महीने में उन्होंने सुपरवाइजर किया सिर्फ यूज लीड पे काम करके। सोच रहे हैं सर हम तो इतने दिन से फ्रेश लीड ले रहे, मेरा हुआ ही नहीं। आप बोल रहे यूज लीड पे काम करके सुपरवाइजर हो गया, हाँ हुआ है। देखो कंसिस्टेंट मैटर करता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो यूज लीड पे भी काम करके आप लेवल अप कर सकते हो। क्यों होता है मतलब क्यों रिजल्ट आता है? क्योंकि देखो आप 50 कॉल कर रहे हो, है ना, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोन नहीं उठाता, किसी का स्विच ऑफ आता है, होता है ना। तो हम क्या करते, अच्छा सब मेरी वॉइस क्लियर है? अगर 1-2 पर्सन को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन देख लो, मेरे साइड आई थिंक ठीक है, ओके। सही है ना। चलो मेरी बात समझ आई? मैं अभी क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, देखो भूल गया मैं। चैट बता दो क्या बता रहा था। हाँ यूज लीड, थैंक यू, समझ आ गया। यूज लीड ले लिया करो, ओके। दोनों को पहले ही फ्रेश पे कॉल करो, यूज को बाद में कर लेना। समझ आ गया ना, उससे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं अपने टीम में भी देता हूँ कुछ लोगों को यूज लीड, है ना, तो उससे भी वो इनरोलमेंट निकाल लेते हैं, निकालते हैं।
काम करने वाला हो तो कहीं से भी रिजल्ट निकाल लेता है, काम करने वाला नहीं हो उसको कितना ही अच्छा लीड दे दो, 20 रुपया पर लीड वाला भी लीड दे दोगे ना तो भी नहीं कर पाएगा। सारा मैटर है मतलब कंसिस्टेंट रहने का। अगर आप 30 डेज कंसिस्टेंट यूज लीड पे भी काम करो ना तो आप उस पर्सन से ज्यादा एएस ज्यादा बिजनेस निकाल सकते हो जो फ्रेश लीड पे काम कर रहा है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? तो इस चीज को आप करना, ज्यादा कॉलिंग करनी है ना, 50 ले लो और यूज लीड पे काम करो, आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो फिलहाल अभी मैं 50 की बात करके चल रहा हूँ, ठीक है। 50 कॉलिंग अगर आप डेली के करते हो तो और भी, तो आप मुझे सारे लोग बताओ कितने इनरोलमेंट निकल जाएंगे, फटाफट से चैट में बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। 4 10, चलो 3 4 3 5 6 7, ओके। यहाँ पे जो मुझे एवरेज दिख रहा है 3 4 5, राइट। देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा कि किसके पास कैसा स्किल्स है ना। अगर मान लो आपके अपलाइन ने आपको भी 50 लीड दिया, किसी और को भी दिया, उसका नहीं निकला, आपका ज्यादा निकल गया, तो डिपेंड क्या किया, आपका स्किल्स, आप कैसे इन्विटेशन करते हो, कैसे इनरोलमेंट के लिए बात करते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर उसका तो सर हो गया मेरा नहीं हुआ, तो भाई चेक योर स्किल्स ना, अपना स्किल्स चेक करो, कहाँ आपने कहीं गड़बड़ करी होगी। अगर उसको भी वही लीड मिली, आपको भी वही लीड मिली, आपको रिजल्ट नहीं आया, उसको आ गया, डेट मीन्स आपके अंदर कमी है, आपने कहीं गड़बड़ कर दी। मेरी बात समझ आ गई? तो मैं मान के चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो 3 ही लीड का ही मैं बात कर रहा हूँ, आपने 3 इनरोलमेंट निकाले 50 कॉल करके। अगर ना निकले 50 कॉल में ना, उससे ज्यादा करो लेकिन निकालेंगे, मेरे माइंड में ऐसा। लेकिन अगर 50 करोगे बढ़िया से तो निकल जाएगी। अगर आप 3 निकालते हो एक दिन में इनरोलमेंट, 4 दिन में कितने इनरोलमेंट निकले? 12, राइट। 12 निकले, चलो 10 ही हुआ मान लो, 10 ही हुआ मान लो, कोई इशू नहीं है। हम लोग हमेशा कोई भी अपलाइन या कोई भी सीनियर क्या बोलते हैं यार, 10 15 लोगों को बैठाओ मास्टर क्लास में, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? उनको पता है उसी से रिजल्ट आता है, इसलिए बोलते हैं। मैं एक लाइन बोलता हूँ, अपने अपलाइन को ना सरेंडर कर दो, बस जो बोलता है वो कर लो। मेरी बात समझ आई? मेरे फ्रंट मैनेजर अपलाइन तरंग अरोड़ा सर, हमारे फाउंडर, उन्होंने अभी रिसेंट आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग किया था, सुपरवाइजर एंड अबव, उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 20 से पहले सबको अपना 4 CC करना है। आई डिड, मैंने कर लिया, ठीक है, मैंने कल डाला भी था। तो आपको अपने यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एक इमेज बन गई अलग लेवल का। तो मैंने बताया ना, शुरू में ही मैंने बताया था कि अपने अपलाइन के सामने इमेज बनाओ, आपके अपलाइन ना आपके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये चीज को आप समझो यार, नहीं समझते आप लोग। समझो कि मुझे अपने फ्रंट जो भी आपके अपलाइन उनके सामने सारी इमेज बनानी है, वो जो बोल रहे वो करके दिखाना हमेशा। वो आपकी जब भी मीटिंग होगी ना, आपका नाम लेंगे वो, तो सोचो यार आपका भी तो नेम होगा ना कहीं, है ना। चाहते हो ऐसा कि आपके जो भी मैनेजर अपलाइन वो आपका नाम ले, चाहते हो ना? तो उनकी बातों को मानो, वो जो बोलते करके दिखाओ, तभी तो मजा आएगा। अब वो मैं प्लानिंग भी दे रहा हूँ, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, अभी मैं इनविटेशन इनरोलमेंट कैसे करानी है उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई तो बोलो हाँ, मतलब रिप्लाई कर दो। आगे समझ में? डेली के 50 कॉल मतलब 4 दिन में 200 कॉलिंग करनी है, 200 कॉलिंग करोगे मतलब मान के चलो आप 20 में एक, 20 में एक आप इनरोलमेंट। मेरी बात समझ आ गया ना? तो मतलब अगर 200 कॉलिंग कर रहे हो तो 20 में एक इनरोलमेंट मान के चलो हो रही है आपकी। प्लीज अभी आप चैट मत करो, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, जब मैं बोलूंगा तब करना। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 200 कॉलिंग करते हो तो मान के चलो 20 में आपकी एक इनरोलमेंट हो रही है। सिंपल सी बात है, मतलब सोचो खराब रेशियो में, कितना खराब रेशियो की बात कर रहा हूँ। 20 में एक इनरोलमेंट तो 200 में 10 इनरोलमेंट ना। क्या 20 में एक इनरोलमेंट नहीं निकाल सकते? तो भैया आप में सबसे बड़ी कमी है, नहीं निकाल सकते। तो 20 में एक की बात कर रहा हूँ, सोच लो, बहुत कम है, बहुत। ठीक है, तो 200 में 10 इनरोलमेंट हो जाएगी। अगर आप 200 लोग कॉल करते हो, 10 इनरोलमेंट होती है, मास्टर क्लास में आएगा, मास्टर क्लास देखेगा, डे 1 देखेगा, डे 2 देखेगा, क्या लगता है आप मुझे बताओ, डे 2 में कितने लोग आ जाएंगे और कितने लोग आ जाएंगे, पहले ये बताओ चैट में। अगर यहाँ पे भी मैटर करेगा स्किल्स की, आपने कैसा फॉलो अप लिया, कैसा रिलेशन बिल्ड किया पर्सन के साथ में। अगर किसी के पर्सन डे 1 में या डे 2 में नहीं आ रहे, आपके अंदर कमी है। किसी के 10 में से 7 लोग आ गए तो उसका स्किल्स बढ़िया है। अगर आपका नहीं आया, आपके स्किल्स में कमी है, अपने आप को सुधारो। मैं देखता हूँ चैट, मैं एक जनों से नहीं पूछा यार, सारे लोग बताओ ना। चलो
मान के हम चलते हैं, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, 4 लोग मान के चलो आ गए, 4 लोग आ गए, 4 में से 2 लोग मिनिमम बिलिंग तो करेंगे ना, कम से कम 4 लोग में से 2 लोग तो मिनिमम बिलिंग करेंगे ना, पक्का करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं वही चीज बोलता हूँ, आपके अंदर कमी है। अगर कोई निकाल रहा है तो उसका स्किल बढ़िया है, इस चीज पे आप सिर्फ गौर करना बस। अगर किसी का निकल रहा है कहीं ना कहीं वो आपसे बढ़िया किया है तो उसका निकला है, अगर आपका नहीं निकला तो आपके अंदर कमी है। हो सकता है कहीं आपने कुछ छोड़ दिया हो। देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे सब्जी बनती है ना, तो बहुत सारी चीजों का मिक्सर होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? होता है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही चीज से सब्जी बन जाती है, बताओ? नहीं ना बनती, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती ना। तो उसी तरीके से एक प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए भी ना कुछ चीजों का मिक्सचर होता है, अगर उसमें से एक चीज में मिस कर दिया ना आपने, नहीं होगा ज्वाइन। वो कभी कर गया तो वो लक होगा, लेकिन लक हमेशा काम नहीं करेगा, आपका मेहनत काम करेगा। लक भी तभी काम करती है जब आप हम मेहनत करते हैं। गॉट इट? समझ आ रही है? समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पे ध्यान देना है। चलो आगे चलते हैं मेरी बात समझ आ गई? अगर एक फनल से एक यस भी निकल रहे हैं ना, तो सोचो 15 से पहले क्या 2 यस नहीं होंगे? उससे ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा होंगे। अगर आप इस रेशियो में अगर काम करो तो 15 से पहले आपका आराम से 3 यस भी हो सकते हैं। और इसी को बस रिपीट करना है। एक फनल समझ आ गया ना, बस आप सब में यही चीज आप इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट, खत्म। डेली 50 कॉल करनी है, 4 दिन में आपको 200 कॉलिंग करनी है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पता अभी कल एक मैं गया हुआ था बैंक एजेंसी में, वहां पे मैंने 4-5 लड़कियों को देखा, डायरी निकाली हुई थी बढ़िया, उसके पास बहुत सारे नंबर से कॉलिंग कर रही थी वो, लोन ले लो समझ आ गया? बहुत सारे नंबर थे उसके पास, सोचो उसको क्या ही सैलरी मिलती होंगी, डेली के 100, 150 या 200 से कम कॉल नहीं करती होंगी वो, है ना? बैठी है कॉल कर रही है पूरा। मेरे को समझ आया यार, इससे तो बढ़िया हमारा ही काम है ना, अपने लिए भी कर रहे हैं और ज्यादा रिजल्ट भी मिलेगा, ज्यादा इनकम भी आएगी। अपने लिए कॉलिंग कर, वो मतलब कॉलिंग का जॉब था उनका कहीं ना कहीं, कि हाँ भाई लोन के लिए वो सबको कॉल कर रही थी, कस्टमर्स को। सोचो ना कितना फर्क है। तो इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बात समझ आ गई? फनल समझ आ गया, कैसे काम करना है वो समझ आ गया, और रिजल्ट आना ना आना ये सारा डिपेंड करता है हमारे ऊपर, बस। ये आपके अपलाइन की कमी नहीं होती। 50 कॉल्स मैं देखूंगा, अभी चैट भी देखूंगा, पहले ये सारी चीजें बता देते हैं, फिर आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, ठीक है? यहाँ तक अगर जिसको भी समझ आ गया तो मुझे चैट में बता दो कि हाँ सर ये चीज समझ आ गया बढ़िया से। अच्छा, माइंड में एक क्लियरिटी मिली, खोज पोच तो नहीं हुआ ना? खोज पोच करके रखोगे तो दिक्कत है, क्लियरिटी रखोगे कि हाँ इतना करेंगे इतना हो जाएगा, तो आप बहुत बढ़िया से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी बेस पे काम करो ना यार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है यार 50 कॉल करना, 3 घंटे में हो जाएगी, 4 घंटे में भी हो जाएगा। वो तो मैटर करेगा आप कितने कंसिस्टेंट से आप कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है ना?